हम द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, उन्नाव के लोग कवि सम्मेलन सुनने के आदि रात के ही हैं। हम लोगों ने यद्यपि बहुत प्रयास किया था और प्रयोग भी था कि कवि सम्मेलन 8 बजे से शुरू हो जाएगा, 8 बजे से, लेकिन उन्नाव के लोग बहुत ही परिपक्व हैं और जब तक श्रोता नहीं आते कवि सम्मेलन भी नहीं प्रारंभ हो सकता। तो वो अब मैं समझता हूँ लोग धीरे धीरे अब वो समझ गए कि सम्मान का कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। अब वो कवि सम्मेलन का श्री गणेश होने वाला है, तो मैं समझता हूँ कुछ लोग जो शेष बचे हुए अपने घरों से निकल के आते होंगे। अब जैसा कि हम आपको विदित है कि जब हमने प्रथम चरण का श्री गणेश किया तो माँ शारदे की अभ्यर्थना हुई थी, दीप प्रज्वलित हुआ, माँ शारदे के चित्र पर माल्यार्पण हुआ, अतिथियों का सम्मान भी हुआ और शब्द गंगा व सृजन के द्वारा विविध क्षेत्रों के लोगों का, विविध क्षेत्रों की प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। डॉक्टर शिव अम्बर जी, डॉक्टर कलीम कैसर जी की भी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी की महनीय उपस्थिति है। डॉक्टर विदु का आशीर्वाद प्राप्त है। जिससे बात करता हूँ वो यही कहता है कि ये पूरी दुनिया का अभूतपूर्व वैचारिक महाअभियान शब्द गंगा शुद्धि अभियान है, जिसका श्री गणेश उन्नाव की धरती से हुआ और शब्द गंगा के द्वारा हुआ। दुनिया के जितने प्रदूषण हैं, जल, वायु, ध्वनि, ये जो भी जिन प्रदूषणों की बात करें, उन सबका कारक प्रदूषण मैं समझता हूँ शाब्दिक प्रदूषण ही है, क्योंकि शब्द भाव और विचारों का संवाहक है। हमारे भाव और विचार, शब्द हमारे भाव और विचारों का मूर्त रूप है, उसमें हमारे शब्द और भाव निहित होते हैं। यदि शब्द शुद्ध होगा तो हमारे भाव और विचार शुद्ध होंगे, और भाव विचार शुद्ध होंगे तो कोई प्रदूषण नहीं होगा। इसी बीच में हमारे उन्नाव के गौरव कहें, पुस्तक, जिनकी अभी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई, बहुत उत्कृष्ट लेखक हैं, और संप्रति डॉक्टर राजू दीक्षित IPS अधिकारी हैं, गौतम बुद्ध नगर में अपनी सेवाएं इस समय प्रदान कर रहे हैं। मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं, और राजा अशोक कुमार मुन्ना सिंह जी, डॉक्टर राजू दीक्षित जी को प्रेम सिंह जी मंच पर लाने का कष्ट करें, मंच पर ले आए। अभी आपका सम्मान भी होना है। आपका स्नेह है, पुलिस जैसी सेवा में होने के बावजूद और गौतम बुद्ध नगर जैसी जगह में कार्यरत होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम के लिए आप वहां से आए। मैं समझता हूँ डॉक्टर सुरेश फक्कड़ जी, चाहे आगे अग्रिम पंक्ति में दीर्घा में कोई उन्हें ले आए। सुरेश फक्कड़ जी अग्रिम पंक्ति में आ जाएं। सुरेश फक्कड़ जी भी सभागार में, वहीं ठीक है। अभी आप काफ़ी अस्वस्थ थे और मैं समझता हूँ शायद कल ही या परसों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हैं, लेकिन ये कविता की शक्ति है कि डॉक्टर सुरेश फक्कड़ जी की भी महनीय उपस्थिति है। राधे श्याम भारती जी भी पधार चुके हैं, भूषण त्यागी जी भी हमारे बीच में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर शिवम अम्बर जी का स्नेह, पिछले वर्ष, गत वर्ष भी मैंने आपसे निवेदन किया था, और जब मैंने अपने शब्द गंगा शुद्धि अभियान के बारे में बताया कि इसकी अवधारणा ये है, इस ध्येय को लेकर के हम चले हैं, और बताया कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कर रहे हैं, 3 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से, नेपाल से, कनाडा से और विभिन्न प्रांतों से भारत के तमाम लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो डॉक्टर शिवम अम्बर जी ने कहा, अरे ये सारस्वत अनुष्ठान है। मैंने कहा क्या सेवा करनी होगी आपकी, क्या सम्मान करना होगा। तो आपने कहा
कि ऐसे अनुष्ठान के लिए आप सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं तो ऐसे अनुष्ठान के लिए कोई बात नहीं, मैं आऊँगा। और मुझे ये वचन दिया, कहने लगे ऐसा अनुपम, अद्वितीय और पावन जो अनुष्ठान आप कर रहे हैं, इसमें ये जो भौतिक ये अर्थ है, जब इतना अर्थपूर्ण कार्यक्रम आप कर रहे हैं तो इसमें अर्थ आड़े नहीं आएगा, मैं आऊँगा। ये आपकी सहृदयता थी, लेकिन आपका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गया, संयोग नहीं था, उस बार नहीं आ पाए। लेकिन ईश्वर की अनुकंपा, इस बार मैंने पुनः कहा कि निवेदन किया कि आपको आना है। तो जो कार्यक्रम की छवि या मेरी जो स्थिति आपके मानस पटल में रही, तो आपने सहृदयतापूर्ण स्वीकृति प्रदान की। हमारे बीच में मुख्य स्थायी अधिवक्ता उच्च न्यायालय आदरणीय प्रशांत सिंह अटल जी का भी आगमन हो गया है। मैं चाहता हूँ कृपया मंच पर, हाँ, संजीव सिंह चौहान जी उन्हें ला रहे हैं। अब कार्यक्रम अविलंब प्रारंभ हो, इसके लिए मैं चाहता हूं कि द्वितीय चरण में भी हम माँ की थोड़ी अभ्यर्थना कर लें और इस दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया में, माँ शारदे के चित्र में माल्यार्पण की प्रक्रिया में आदरणीय प्रशांत सिंह अटल जी, डॉक्टर राजीव दीक्षित जी और डॉक्टर विदु जी, हमारे कविगण डॉक्टर शिव मंबर जी, विष्णु सक्सेना जी, सब लोग सम्मिलित हो जाएं और दीप प्रज्वलन करा दें। माँ शारदे के चित्र में माल्यार्पण। टीम कैशव जी, दद्दू के लिए मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि इतना घर के लोग भी ख्याल नहीं रख पाते जितना दद्दू रखते हैं। अगर गोरखपुर चले जाएं आप, तो जब तक आप अपने घर में पुनः वापस नहीं आ जाएंगे, दद्दू पल पल की खबर लेते हैं कि घर पहुंचे कि नहीं, पहुंचे कि नहीं। और जब आपने बता दिया पहुंच गए, तब दद्दू का फ़ोन बंद होता है। तो ये आपकी मेहमान नवाजी है और ये आपके संस्कार हैं। यही हमारी नुसरत अतीक साहिबा की खूबी है। हम लोग गोरखपुर जब पहुंचते हैं तो लगता है गोरखपुर नहीं अपने घर आए हैं। प्रज्वलन और माँ शारदे के चित्र पर माल्यार्पण के पश्चात मैं चाहता, जो हमारी संस्कृति है, कवियों के सम्मान के पूर्व मैं चाहता हूं कि जो अतिथि देवो भव कहते हैं, तो हमारे अतिथि रूप में आदरणीय प्रशांत सिंह अटल जी विराजमान हैं। प्रशांत सिंह अटल जी का, राकेश तिवारी वाही जी ध्यान दें, प्रशांत सिंह अटल जी का सम्मान होना है। अधिवक्ता गौरव सम्मान ललित मिश्र द्वारा होना है सम्मान। परम पूज्य श्री मुन्ना लाल मिश्रा जी की स्मृति में होना है प्रशांत सिंह अटल जी का सम्मान। तो आदरणीय ललित मिश्र जी मंच पर आएँ। और प्रेम सिंह जी भी आ जाएं। इसके डॉक्टर राजू दीक्षित का निकालो। खंजन जी आ गए। इसके पश्चात हमारे बीच में, जैसा कि मैंने पहले कहा था, डॉक्टर राजीव दीक्षित जी आईपीएस अधिकारी जो हैं, उन्नाव गौरव सम्मान से आपको सम्मानित किया जाना है। ये मेरी माता जी रमा दीक्षित जी की स्मृति में दिया जाना था। पंडित कृष्ण शंकर दीक्षित जी हमारे पिताजी यदि आ सके तो, नहीं मैं है। आदरणीय दिग्विजय नाथ दुबे जी भी सम्मान में सम्मिलित हो जाएं और कुंवर प्रेम सिंह सेगर साहब, और मैं भी आ जाता हूं। जाते रहे
हमारे उन्नाव से हैं और आईपीएस हैं। व्यक्ति हैं, आप आगे भी बैठा दीजिए और हेमा पांडे जी का भी हम लोग स्मृति चिन्ह दे करके एक सम्मान भी करेंगे। डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र जी का विदुजी का सम्मान हो रहा है। हिंदी साहित्य शलाका पुरुष सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है। हाँ। इसके बाद हमारे बार के पूर्व यशस्वी अध्यक्ष गिरीश मिश्र जी का भी आगमन हो गया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि डॉक्टर शिव मंबर जी के सम्मान में गिरीश मिश्र जी और आ जाएं मंच पर। और इसमें हरीश अवस्थी जी भी आ जाएं, साथ दे दें आके, तो सोफा भी थोड़ा सांस ले ले। असली बात हमको सोफा खाली कराना था। मुझे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। निकालो डॉक्टर शिव मंबर जी का सम्मान होना है। आपको शब्द गंगा शिखर सम्मान से सम्मानित किया जाना है। अंबा जी का निकाला और जोरदार तालियों से लगेगी गर्माहट। ये उन्नाव जिले का पानी है जो भर देता मर्दों में भी सदा जवानी है। साहित्य साधना शौर्य की भूरवल राजधानी है। तो आप लोग कैसे ठंडे पड़े। डॉक्टर शिव मंबर जी के सम्मान के लिए माननीय नीरज निगम जी और विमल द्विवेदी जी आ जाएं। आपको शब्द गंगा शिखर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर शिव मंबर। इसके पश्चात डॉक्टर कलीम कैसर साहब का सम्मान होना है। राजा अशोक कुमार मुन्ना सिंह जी मंच पर आ जाएं। राजा अशोक कुमार मुन्ना सिंह जी और वैभव शुक्ल जी आ जाएं। आइए डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का। डॉक्टर विष्णु सक्सेना। नीरज निगम जी आ जाएं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का सम्मान गीत शिरोमणि सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर कलीम कैसर जी को शब्द गंगा शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया, शब्द गंगा शीर्ष। और डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को गीत शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। अजय शुक्ल जी से निवेदन है कि कृपया मंच पर आ जाएं। पंडित भूषण त्यागी जी का। भूषण त्यागी।
आइए अजय शुक्ल जी। पंडित भूषण त्यागी जी आ जाए, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बीच में। सुधांशु शेखर शुक्ल जी, अरे आ जाओ, उधर से निकल जाओ, है जगह। इसके बाद राधेश्याम भारती जी का। भूषण त्यागी जी को शब्द शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। राधेश्याम भारती जी को भाषा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाना है। गोपाल शुक्ल जी हमारे बीच में हो तो पंडित राम कुमार शुक्ल की स्मृति में गोपाल शुक्ल जी द्वारा दिया जाना। गोपाल शुक्ल जी आ जाएं। गोपाल शुक्ल जी। जल्दी आ जाएंगे, बहुत जल्दी कर रहे हैं। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। रुचि चतुर्वेदी जी को सम्मान देने के लिए ओम त्रिवेदी जी भी आ जाएं। और हमारे बीच में रानी सपना सिंह हैं और रोली तिवारी हैं, ये आ जाएं। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी के सम्मान के लिए रानी सपना सिंह और रोली तिवारी। हाँ बोला उनको, ये सही बताया। डॉक्टर शशिरंजना अग्निहोत्री जी भी हमारे बीच में विराजमान हैं। अच्छा, डॉक्टर शशिरंजना अग्निहोत्री जी और रानी सपना सिंह जी आ जाएं। ये जो डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को सम्मान दिया जाना है। हमारी डॉक्टर शशिरंजना अग्निहोत्री जी उन्नाव की श्रेष्ठ कवियत्री हैं और जिनकी मुझे लगता वाणी वंदना से ही सृजन संस्था की स्थापना हुई थी और पहले समारोह बाउंड्री वाल के अंदर हुआ करता था। छक्का बाउंड्री के बाहर मरवाने का काम इन्होंने ही किया। इनकी वाणी वंदना से ये ऊर्जा मिली है, गति मिली है। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी का सम्मान विद्या भारती सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है। नुसरत अतीक साहिबा। डॉक्टर मनीता सिंह जी आ जाएं। नुसरत अतीक साहिबा जी के सम्मान में डॉक्टर मनीता और सोनी शुक्ला जी भी आ जाएं। हमारे उन्नाव की नेत्री हैं, श्रेष्ठ कवित्री भी हैं। और सारिका तिवारी जी भी सम्मिलित हो जाएं। हेमा पांडे जी से भी निवेदन है कि वो भी आ जाएं। नुसरत अतीक साहिबा के सम्मान में वो सम्मिलित हो जाएं। देखिए, एक विशिष्ट बात, हेमा पांडे जी स्वयं में राष्ट्रीय कवित्री हैं, पूरे देश के मंचों पे जाते। लखनऊ में आज केवल यहाँ आयोजन में सहयोग करने के लिए और कविता सुनने के लिए पधारी हैं। मैं हेमा पांडे जी का बहुत आभारी व्यक्तिगत रूप से भी हूँ, शब्द गंगा व सृजन परिवार की ओर से भी आभारी हूँ कि हेमा पांडे जी लखनऊ से आई हैं और आयोजकी भूमिका में आई हैं। हेमा पांडे जी बधाई की पात्र हैं। नुसरत अतीक साहिबा के सम्मान में आप लोग सम्मिलित हों। गोरखपुर से आई हैं। आपको सृजन शिखर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है नुसरत अतीक साहिबा को। और इसी समय मैं चाहता हूं, हमारे बीच में प्रीति पांडे जी हैं प्रतापगढ़ से, प्रीति पांडे जी का भी सम्मान। डॉक्टर शशिरंजना अग्निहोत्री जी, प्रीति पांडे जी का भी सम्मान अपने कर कमलों से कर दें। हेमा जी प्रीति जी का भी करवा दीजिए। हमारे बीच में हमारे चाचा सुनील दीक्षित जी भी आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि शिव किशोर तिवारी खंजन जी का सम्मान होना, उसमें मंच पे आ जाए, 1 मिनट सम्मान करके वो चले जाए। आज मंच पे आ जाए 1 मिनट के लिए। शिव किशोर तिवारी खंजन जी।
शिव किशोर तिवारी खंजन जी को सृजन रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। हाँ बुलाए तो ओपी तिवारी जी आ जाएं और अनुभव शुक्ल आ जाएं। शिव किशोर तिवारी खंजन जी, सुनील दीक्षित जी आ जाएं। हमारे बीच में अजय त्रिवेदी बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि मंच पे आए। अजय त्रिवेदी, और शांतनु, विद्वान अधिवक्ता शांतनु आ जाएं। अरे वाह क्या बात है, मुकेश श्रीवास्तव जी देखो ओट के श्रेष्ठ कवि आयोजकी भूमिका में आज पधारे हैं, जो 50,000 का लिफाफा लेने के भी बड़ा नानुकुर में जाते हैं, वो आज अपने पास से कुछ खर्च करके यहाँ कवि सम्मेलन सुनने आ गए। ये देखो ताकत है। अरे वाह, उनके साथ हमारे आली जनाब हजरत मुस्तफ़ा साहब भी तशरीफ लाएं। ये मनुवत वाजपेयी जी का सम्मान, मनुवत वाजपेयी जी का, शिव किशोर तिवारी खंजन जी का हो गया ना, हो गया, क्या बात। मनुवत वाजपेयी जी, हिंदी रत्न सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है, पंडित मनुव्रत वाजपेयी। इसके बाद उमा निवास वाजपेयी जी, उमा निवास वाजपेयी जी वो नाम है जो उन्नाव का मुझे लगता है जन जन आपसे परिचित है और आज आपके विविध रूपों को देखेगा। उमा निवास वाजपेयी जी को उन्नाव रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद पंडित शशि नारायण त्रिपाठी जी का सृजन युवा सम्मान से पंडित त्रिपाठी जी को सम्मानित किया जाना है। हाँ, अनूप दीक्षित जी यदि उपस्थित हो, अनूप दीक्षित जी द्वारा दिनेश उन्नावी जी भी देखिए आ गए, और विनय त्रिपाठी जी, बड़े उन्नाव के दिग्गज लोग जो कविता के परम पारखी लोग बैठे विराजमान हैं। राही जी और धर्मेंद्र मिश्र आ जाएं शशि नारायण त्रिपाठी के सम्मान के लिए। और तुम लोग भी एक बार आगे आ जाओ, बेजू आ जाओ, नहीं बाद में फोटो ढूंढोगे तो ढूंढे नहीं मिलेगी तुम्हारी। सौरभ तुम भी आ जाओ, सब लोग आ जाओ, इनके शशि नारायण त्रिपाठी के सम्मान में सम्मिलित हो जाओ। बस समय सीमा के अंतर्गत हम पहुंच ही हैं, बस ये इसकी प्रक्रिया पूर्ण। इसके अजीत शुक्ल, राही जी ने खुद हमको संचालन करवाते 4 घंटे से बुलवा डाला। अजीत शुक्ल जी का, अजीत शुक्ल, हाँ ये निकालो जल्दी। हाँ बस हो गया। इसके पश्चात मैं एक निवेदन करना चाहता हूं अपने परम मित्र, अपने भाई और ओच के सशक्त राष्ट्रीय हस्ताक्षर मुकेश श्रीवास्तव जी से कि वो 1 मिनट के लिए मंच पर आ जाएं, और लखनऊ से पधारी राष्ट्रीय कवियत्री हेमा पांडे जी 1 मिनट के लिए वो भी मंच पर आ जाएं, क्योंकि ये हमारे अति विशिष्ट अतिथि कवि हैं, श्रोता कवि हैं, जो कवि भी हैं लेकिन श्रोता के रूप में विराजमान हैं और अतिथि हैं, उन्नाव के बाहर से आए हैं। तो मैं चाहता हूँ एक एक स्मृति चिन्ह और एक शब्द गंगा उत्तरी भेंट कर आपका सम्मान कर दिया जाए।
जब विराजमान है, इससे अच्छा क्या होगा। हमारी कवित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी और प्रीति पांडे जी, हेमा पांडे जी का सम्मान कर दें। गंगा यमुना सरस्वती, हाँ बिल्कुल। अब मैं समझता हूँ ये सम्मान की प्रक्रिया यहाँ से पूर्ण होती है, और पूर्ण तो कभी नहीं, सम्मान तो अनवरत चलते रहने चाहिए। और जो बचेंगे सम्मान, हम लोग ऐसा करते हैं, जो बचे हुए सम्मान ऐसे होते हैं घर घर तक पहुँचाने का भी काम करते हैं। तो जो सहयोगी होंगे घर घर ढूंढ ढूंढ तक पहुँचाएंगे। इसमें नीरज निगम जी का भी सहयोग लेंगे। उन्नाव के अंबानी विराजमान है, तो चलता रहेगा। उन्नाव की साहित्यिक धरती है, इसके बारे में कुछ कहना नहीं। आज सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर शिवम अंबर जी की, डॉक्टर कलीम कैसर जी की, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी की, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी की, मंदव्रत वाजपेयी जी की, राधेश्याम भारती जी की, भूषण त्यागी जी की, ऐसी तमाम विभूतियों की मंच पर उपस्थिति है। हमारे जो युवा स्वर हैं वो भी मैं समझता हूँ कम नहीं है। काव्य के सौष्ठों के साथ अपनी रचना धर्मिता का निर्वहन कर रहे हैं। मैं परिचय में समय नहीं अपना जाया करूंगा, क्योंकि कविता सुननी है, वो कविता ही इनका परिचय होगी। डॉक्टर शिवम अंबर जी से मैं समझता हूँ सभी लोग, साहित्य जगत के भी लोग मानते हैं इनसे श्रेष्ठ संचालक साहित्यिक संचालन के लिए, और वो भी उन्नाव जैसी धरती के लिए इनसे उपयुक्त शायद कोई नहीं होगा। आज डॉक्टर शिवम अंबर जी की, इनके स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति के बावजूद भी महानी उपस्थिति हमको प्राप्त हुई है। और मैं बता दूं, शिवम अंबर जी वो व्यक्ति हैं, मैं बताना चाहता हूं, इसका कोई अनुचित लाभ नहीं उठाएगा मुझे लगता है ऐसा। शिवम अंबर जी से हमसे कई लोगों ने पूछा, शिवम अंबर जी कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। और शिवम अंबर जी मैं अभी भी बता दूं कि कोई बीच में इनके ये अर्थपूर्ण जीवन कविता को अर्थ प्रदान करते हैं, इसलिए अर्थ की बात नहीं करते। इन्होंने मुझसे तो नहीं किया अर्थ की बात। आज तक मैं सरस्वती के मंच से बता रहा हूँ कि शिवम अंबर जी की मैं इनके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूं कि शिवम अंबर जी ने अपनी ऐसी महनी उपस्थिति प्रदान किया है। और ये उन्नाव की धरती है, ये उन्नाव का प्रताप कहते हैं। उन्नाव जिले का पानी है जो भर देता मुर्दों में भी सदा जवानी है। साहित्य साधना शौर्य की भूर राजधानी है। आन बान शान की अक्षय परंपरा यहाँ खानदानी है। चंद्रशेखर निराला राव राम बख्श हसरत मोहानी इस मिट्टी की अगणित अमिट निशानी है। वाल्मीकि तपोस्थली लवकुश की जननी इस मिट्टी की महिमा अमित बखानी है। और सई और गंगा से अभिसिंचित यह मिट्टी स्वयं पतित पावनी है। कलम कृपाण कोपीन की धनी धरा आश यह वीरों की छावनी है। ये तो इस वीरों की छावनी में आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। उन्नाव जिले की मिट्टी के कण कण का वंदन है। आप सभी का अंतस की गहराई से अभिनंदन है। और आप सभी के मन का इंटरनेट मिल जाए, कविताओं का पास हमारे पूरा उपवन है। कविताओं का पास हमारी पूरा उपवन है। और कानून सजा तो दे सकता है अपराधी को, कानून सजा तो दे सकता है अपराधी को। कविताएं करती आसुरी प्रवृत्ति का शमन है। और ताली एक हाथ से बजती नहीं, साथियों साथ मिले। तुम्हें समर्पित कविताओं का पूरा गुलशन है, तुम्हें समर्पित कविताओं का पूरा गुलशन है। ये कविताओं के गुलशन को मैं इस आवाज के साथ आप अपनी जोरदार तालियों से, अध्यक्ष तो स्थायी हैं और संचालक के लिए डॉक्टर शिवम अंबर जी का नाम प्रस्तावित कर रहा हूं। डॉक्टर संचालक भी हमारे आज के मंच के लिए स्थायी हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार के साथ डॉक्टर शिवम अंबर जी को संचालन के लिए मैं समझता संचालक की मंच की व्यवस्था कर दी जाए माइक की। डॉक्टर शिवम अंबर, आगे कविता की धारा बहे और आप लोग आनंद लें। जब तक चाहें आपकी ऊर्जा डॉक्टर शिवम अंबर जी को पूरी रात रोक सकती है, अन्यथा तो हमने इनसे 1:30-2 बजे की बात कही थी, लेकिन आप चाहें तो ये 4 बजे तक भी रुक जाएंगे। लेकिन आपका स्नेह इनको रोकेगा, आप ऊर्जा इनको प्रदान करें। डॉक्टर शिवम अंबर, कलीम कैसर जी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, खंजन जी, पूरी टीम आपके साथ है। भूषण त्यागी जी, राधेश्याम भारती जी, मैं किसका नाम लूँ, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी, नुसरत अतीक साहिबा और उमा निवास वाजपेयी जी, डॉक्टर अनुराग मिश्र जी
अच्छा, अनुराग मिश्र जी का, एक मिनट, अनुराग मिश्र जी का सम्मान रह गया, एक मिनट, किसी ने ध्यान दिया। अनुराग मिश्र जी का सम्मान होना हमारे बीच में, एक मिनट के अनुराग मिश्र जी का सम्मान करिए। आप लोग ध्यान नहीं दिए अनुराग मिश्र जी का। ये तो एक्चुअल अनुराग मिश्र जी द्वारा भी सम्मान होना था, इनका भी सम्मान होना था। और इधर व्यवस्था करिए तब तक के लिए। यहाँ संचालन वाला पंखे लगाएंगे, खड़े खड़े नहीं बैठने पे करेंगे। डॉक्टर राम नरेश यादव जी, पूर्व प्राचार्य। विशिष्ट सम्मान है। कोई बात नहीं, ये आपका अलग होना था। अनुराग मिश्र जी तो आयोजक भी हैं। अब मैं डॉक्टर शिव मंबर जी से आप रूबरू हुई, अपनी जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करिए डॉक्टर शिव मंबर। साहित्य अनुरागी बंधुओं, आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में भी एक माला है। असल में एक गलती और हो गई है, या यूँ कहें कि एक कमी और रह गई है, उसे पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। मैं आप सब की तरफ से और पूरे मंच की तरफ से अध्यक्ष महोदय की शुभाशीष के साथ भाई विनय जी का सम्मान करना चाहता हूँ। सम्मान आप आशीर्वाद दीजिए। अरे ठीक है। एक मिनट के लिए ओम यहाँ पे बैठे हों, प्लीज आ जाएं यहाँ पे। ओम। आदरणीय अनुराग जी को बुलाते हुए ये कहा गया कि बीच में कड़ी टूट गई थी। मुझे याद आया, मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते समय एक प्रसंग पढ़ा था, एक संत के द्वारा दिया गया प्रवचन। उसमें एक वाक्य आता है, भगवान से पूछा गया संगीत के इतने राग हैं, आपको कौन सा राग पसंद है? सारे राग सुना दिए गए, लेकिन वो शांत रहे। और तब फिर किसी ने प्रश्न किया, कड़ी टूट रही है, कैसे जोड़ें, कौन सा राग सुनाएं आपको? तो उन्होंने कहा कि मुझे राग नहीं, अनुराग पसंद है। इसलिए जो कड़ी टूटी नहीं थी वो अलग से रेखांकित किया गया था व्यक्तित्व, इसलिए अनुराग जी को अलग से बुलाया गया। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, उन्नाव की धरती की अपनी एक विशिष्ट गरिमा है। कुछ कहेंगे? हाँ, सुन। एक मिनट, इसी बीच में जो कुछ होता है शुभ होता है हमारे बीच में। मैं क्या कहूँ उनके लिए शब्द, मैं शब्द नहीं चयन कर पा रहा हूँ। औपचारिक रूप में तो वो विधायक हैं, भगवंत नगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन साहित्यानुराग इको कम कर दीजिए, उनको संस्कार से मिला हुआ है। आदरणीय आशुतोष शुक्ल जी जो हमारे बड़े भाई अग्रज भी हैं और उसी भूमिका में रहते हैं, हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया एक मिनट के लिए मंच पर आ जाएं और डॉक्टर शिव मंबर जी का जो सम्मान हुआ है वो डॉक्टर सूर्य नारायण शुक्ल जी की स्मृति में हुआ है, जिसे आशुतोष शुक्ल जी द्वारा ही दिया जाना था। लेकिन चूंकि कार्यक्रम में विलम्ब न हो, इसलिए हम लोगों ने अपनी उस औपचारिकता को पूरा किया है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया एक मिनट के लिए मंच में आ जाए। फिर आप, मैं समझता हूं आप पूर्णाहुति करा के ही जाएंगे, और यही आपने कहा भी था कि मैं इसीलिए विलम्ब से आऊँगा, लेकिन पूरा कवि सम्मेलन सुन करके जाऊँगा। और हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय आशुतोष शुक्ल जी। मैं चाहता हूं कि आप भी राही जी एक स्मृति चिन्ह लाएं और डॉक्टर शिव मंबर जी के कर कमलों से उन्हें दिया जाए। बिल्कुल। और एक उत्तरी राजेश शुक्ल जी भी आगे। दादा आ जाइए एक मिनट के लिए, सम्मान आशुतोष जी के तुम शामिल हो जाइए। आप आइए।
इको कम कर दीजिएगा थोड़ा सा, बस ठीक है। आपके द्वारा आपका सम्मान होगा सबके। अरे माला लो, माला माला लो, माला लो। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी आ जाएं, एक माला विधायक जी उनको, और आदरणीय डॉक्टर कलीम कैशर साहब को, हमारे अतिथि कवि हैं, आइए। आपकी डेट बुक थी, आपकी तारीख बुक थी, हमने तो नहीं आपकी तारीख बुक थी। बैठेंगे ना, सामने बैठ, सुन के जाएंगे। खाइए। सामने बैठे। हाँ,